मात्र मंदिर बना करके घंटा लटका देने से सनातन संस्कृति सबल हो जाएगी, ये बस दिवा स्वप्न के बराबर है। सदन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपी पंडित विपिन तिवारी पहलवान को भेजें कि सदन से लड़ करके हिस्सा के रूप में ट्रक का रुपया यहाँ लावे, जिसको उन्होंने चुनाव जिता करके सदन में भेजा है। बहुत सा उम्मीद था, परंतु ये अंधे, ये बहरे, ये गूंगे, ये अपंग नेता किसी काम के नहीं है। यदि आपके वचन पर खरा नहीं उतरा, फिर पुनः आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में आए हुए थे। यहाँ पे उनका रैली था। बहुत सारे लोग उस चीज़ को देखे होंगे कि उनके रैली में कितने लोग आए हुए थे और क्या हुआ था। इसके पहले भी प्रधानमंत्री आए हैं, यहाँ पर चनपटिया में आए हुए थे और बोले थे कि यहाँ का चीनी मिल चालू करा के और यहाँ के चीनी से चाय पिएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, और मोतिहारी में भी बोले हुए थे। और इस पर बात करने के लिए वो आए तो उससे लोगों में कितना उम्मीद जगा है उनके आने से, और क्या क्या वादा करके गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी। इस पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, आपके अथाह न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आपने हमें समय दिया है। और यहाँ पर आए हुए थे प्रधानमंत्री जी इसके पिछले सप्ताह में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखा जाए, सत्याग्रह की मिट्टी, चंपारण की माटी को प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीदें रही है, परंतु सुनने में मिला, देखने को भी मिला कि जिस तरह से 6 माह पूर्व देश के गृह मंत्री जी चंपारण के माटी लौरिया के धरती पर आए हुए थे और वो आए और गए, ठीक उसी प्रकार देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी का आगमन का वही फल हुआ कि वो आए और वो गए। और नहीं हुआ तो उनके यात्रा का जो खर्च है यहाँ के आम जनमानस के जीरा जवाइन पर तो चढ़ ही गया। हमने 5 मार्च को प्रेस के माध्यम से सत्याग्रह की मिट्टी के 9 समस्याओं को पेपर के माध्यम से प्रधानमंत्री के समक्ष पहुंचाने का हमने एक साहस किया। दैनिक भास्कर पेपर में 6 मार्च को छपा। सत्याग्रह की मिट्टी के 9 मांगों को हमने रखा था। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने अंधे और बहरे हैं और गूंगे हैं कि उन्होंने अपने घर में आए हुए मेहमान से सत्याग्रह की मिट्टी का कोई एक शब्द नहीं रख पाया। पेपर के माध्यम से हमने जो मांग किया था उसमें मांग था कि सत्याग्रह की मिट्टी पर आए हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक स्वर्गीय पंडित राजकुमार शुक्ल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, तब जाकर के सत्याग्रह की मिट्टी की असली प्रतिष्ठा होती। दूसरा हमारा मांग था कि वैदिक संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य हो और आचार्य की डिग्री को ट्रेन की मान्यता दी जाए। मात्र मंदिर बना करके घंटा लटका देने से सनातन संस्कृति सबल हो जाएगी, ये बस दिवा स्वप्न के बराबर है। जब वैदिक संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य हो जाएगी और आचार्य की डिग्री को ट्रेंड की मान्यता हो जाएगी, तभी जा कर के सनातन संस्कृति सबल होगी। हमारा तीसरा मांग था कि कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि 10,000 की जाए और उस राशि को ससमय भुगतान किया जाए कि पार्थिव शरीर के काम आवे। हमारा चौथा मांग था कि जमाबंदी पंजी में जो अनियमितता हुई है, 10 बरस पहले जमाबंदी पंजी में खाता खेसरा रकबा सब चीज़ था, वो आज कहाँ चला गया? जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी है उस पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित हो। फिर हमारा मांग था कि चनपटिया, कुमारबाग, चकिया और मोतिहारी में बंद जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्रियों को यथाशीघ्र चलाई जाए। प्रधानमंत्री जी का जो गुजरात एरिया है वहाँ पर तो 5 लाख से ज़्यादा छोटा बड़ा फैक्ट्री है। 100 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं कि जिसमें 10,000 क्षमता वाला फैक्ट्री है, 100 से अधिक है। वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए यहाँ चंपारण के मिट्टी पर जो बंद बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनको चलाने के लिए तो उनका बायां हाथ का काम था। यह कार्य क्यों नहीं हुआ?
यहाँ नया लगेगा नहीं और पुराना यहाँ चलेगा नहीं। यहाँ के अंधे गूंगे अपंग नेता सदन में क्या बोलेंगे वो तो आपके सामने है। वो तो यहाँ अपने आंगन में आए हुए मेहमान से अपनी बात नहीं कह पाए। उसके बाद हमारा मांग था कि नदियों को चौड़ा नहरों को चौड़ा करिए। आप मात्र सड़क चौड़ा करिएगा, नहरों को चौड़ा करिए और नदियों को नहरों से जोड़िए। नारायणी का पानी लवारिस की तरह गंगा जी में चला जाता है। हमारे सिर का पानी हमारे मुंह को नहीं मिलता है। आपको तो किसी अन्य राज्य से जल नहीं लाना है, हमारा पानी हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा वो मांग था। उसके बाद हमारा मांग था, यह बेतिया शहर है, यह बेतिया शहर महाराजा और महारानी के नाम से चर्चित है, प्रचलित है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो महाराजा के धरती पर बना हुआ है और महारानी का नाम वहाँ से गायब हो गया। हमारा मांग था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया का नाम महारानी जानकी कुंवर कॉलेज एवं अस्पताल रखा जाए। उसके बाद हमने मांग किया था कि अन्य राज्यों के समतुल्य गन्ना का मूल्य हमारे बिहार में भी हो और भुगतान समय सुनिश्चित हो। इस तरह हमने मांग किया था। हम तो अभी रोड पे हैं, आम जनमानस की नज़रों में तो दिख रहा है ना कि जिसको उन्होंने चुनाव जिता करके सदन में भेजा है, बहुत सा उम्मीद था, परंतु ये अंधे, ये बहरे, ये गूंगे, ये अपंग नेता किसी काम के नहीं है। जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपी सबल नहीं होगा, तब तक सदन से यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। आपके माध्यम से हम आवाम को यह बताना चाहते हैं कि आप समझें, प्रधानमंत्री जी इसके पहले मोतिहारी भी आए हुए थे, सुनने में मिलता है। वो कहे थे कि इस मोतिहारी चीनी मिल का चाय पीऊंगा अगली बार आऊंगा तो। चंपारण की धरती पर भी आए थे, रामनगर के एरिया में, और वहाँ भी उन्होंने चनपटिया मिल का नाम रखा था कि अगली बार आएंगे तो चनपटिया चीनी मिल का चाय पीऊंगा। उस चीनी का कहाँ गया? अब देश के प्रधानमंत्री भी आम जनमानस से ठगी करे, यह कैसी हास्यास्पद बातें हैं। सत्याग्रह की मिट्टी के जनमानस से हमारा आपके प्रेस के माध्यम से निवेदन है, आग्रह है कि जो अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका, हम लोगों के यहाँ छठे चरण में 25 मई को चुनाव है। आप सब विशेष कृपा करें और लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी को अपना मजबूत बहुमत देकर के सदन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपी पंडित विपिन तिवारी पहलवान को भेजें कि सदन से लड़ करके हिस्सा के रूप में ट्रक का रुपया यहाँ लावे कि यह सत्याग्रह की मिट्टी सोने की चिड़िया जैसे चमक दिखे। आप यहाँ पर आए हुए थे प्रधानमंत्री जी, तो गए थे कि नहीं? हम वहाँ क्या करने जाएंगे? हम तो विपक्षी हैं। हम तो ऑलरेडी लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी, भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड दल के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमें क्या कोई न्योता मिला था? हम वहाँ थपड़ी बजाने जाएंगे? हम तो विपक्ष हैं। हम तो आम जनमानस का जो हित है उसको तो हमने पेपर के माध्यम से छपवा दिया था कि उस पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों का नजर पड़े और प्रधानमंत्री जी को दिखाए, परंतु यह कार्य नहीं हुआ। तो इतना दिन से यहाँ पर एक ही पार्टी के सांसद हैं, तो ये सब मांग उनके नज़र में नहीं आया। बहुत दिन से आप अपना मांग कर रहे हैं, इतना दिन में उनके नज़र में नहीं आया, इसको नहीं पहुँचा पाए ऊपर तक वो। तो यही तो देखना है, यही तो जनमानस को समझना है, सोचना है कि इस तरह के अंधा और गूंगा बहरा अपंग जनप्रतिनिधि को यदि ये लोग चुनते रहेंगे तो आज नीतीश जी के सूबे के मुखिया के नालंदा एरिया से यह एरिया 200 वर्ष पीछे है, और देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात से यह एरिया 2000 वर्ष पीछे है। अब पता नहीं यहाँ का जनमानस कितना पीछे पहुँचा करके इस धरती को चैन लेगा और इसे होश आएगा। हम आग्रह करते हैं सत्याग्रह की मिट्टी के जनमानस से कि आप जगें, आप इस असलियत को समझें। आप जिसे भेज रहे हैं उसके द्वारा यहाँ कुछ नहीं होना है, बस उसका छत बढ़ेगा लेकिन आपका छत घटेगा, आपका सुख कम होगा। इसलिए आप जनमानस से आग्रह है कि आप आगामी जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी को भारी मत दे करके सदन में
एक मजबूत पहलवान के रूप में पंडित विपिन तिवारी को सदन में भेजें। आप तो 77 सालों से ठगे ही जा रहे हैं। एक बार भरोसा तो करिए कि आपका पहलवान सदन में जाकर के कैसी पहलवानी करता है। यदि आपके वचन पर खरा नहीं उतरा, फिर पुनः आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। परंतु यह भरोसा दिलाता हूं कि हम तो अभी रोड पर हैं, फिर भी हमने जनमानस के हित के लिए 2004 में सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए का बुलंद नारा दिया था। और वो नारा को हमने प्रखंड से लेके, जिला से लेके, राज्य की राजधानी से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक कार्यक्रम करके 2005 में उसको लागू करवा के छोड़ा। हम ऐसे पहलवान हैं कि हमें जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम जमीन पर बिना उतारे दम नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी इस प्रेस को हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई कि आप जनमानस के हित के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। देखिए, ये थे हमारे साथ पंडित विपिन तिवारी, जिनसे हम बात किए हैं और आप सुने हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।